एक महिला का शरीर शापित था। हर 10 दिन में वह गर्भवती हो जाती, लेकिन जो जन्म लेता वह कभी इंसान नहीं होता। कभी एक सुनहरा लोमड़ी, कभी चूहों का झुंड। वे प्राणी उसके नहीं थे, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त द्वारा पैदा किए गए थे, जिसने अलग अलग पशु पुरुषों से संबंध बनाकर एक उद्धार गर्भ का जादू चलाया और उन भ्रूणों को महिला के शरीर में भेज दिया। वजह सिर्फ जलन थी, क्योंकि महिला भेड़िया जनजाति के मुखिया की पत्नी बन गई थी। वह उसकी प्रतिष्ठा को मिटाना चाहती थी और आखिरकार उसमें सफल भी हो गई। पति ने उसे चरित्रहीन समझा और उन राक्षसों के साथ उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त महिला ने कसम खाई कि अगर उसे दूसरा जीवन मिला तो वह अपनी दोस्त से इसका बदला लेगी। शायद स्वर्ग ने उसकी पुकार सुनी और समय पीछे चला गया। वह उस दिन पर लौट आई जब वह और उसकी दोस्त दोनों 18 वर्ष की हो रही थी। परंपरा के अनुसार उस उम्र में पवित्र जल पीकर गर्भाधान की शक्ति को जागृत किया जाता है। पिछली बार महिला को पवित्र फर्टिलिटी की शक्ति मिली थी, लेकिन वही शक्ति उसके खिलाफ इस्तेमाल हुई। इस बार उसने त्रासदी से बचने का निश्चय किया और बिना देर किए अपनी और दोस्त की पानी की कटोरी बदल दी। दोस्त को चक्कर आने लगे, क्योंकि वह भी भविष्य से लौट चुकी थी, पर देर हो चुकी थी। महिला ने बदला हुआ जल पी लिया था और उसकी दोस्त को वही लेना पड़ा जो बचा था। फिर वही जादू जागा, उद्धार गर्भ का। दोस्त ने सोचा वह फिर से चाल दोहरा सकती है, लेकिन अब महिला के पास दिव्य शक्ति थी, पशु वंश के विकास की तकनीक। यह कला किसी भी निम्न स्तर के भ्रूण को दिव्य पशु रक्त वाले प्राणी में बदल सकती थी। दोस्त ने पूछने का नाटक किया कि कौन सी शक्ति मिली है। महिला ने झूठ बोला, पवित्र फर्टिलिटी। दोस्त ने ऊपर से बधाई दी और भीतर से मजाक उड़ाया। अब दोनों को एक पशुपति चुनना था। दोस्त ने जल्दबाजी में भेड़िया जनजाति के मुखिया को चुना। महिला समझ गई कि दोस्त को भी सब याद है, क्योंकि पहले जन्म में उसने सफेद नाग को चुना था। लेकिन इस बार महिला को क्रोध नहीं आया। उसने उसे शुभकामना दी, क्योंकि वह जानती थी कि मुखिया केवल महिलाओं को संतान पैदा करने का साधन मानता है। पिछले जीवन में वह खुद उसका शिकार हुई थी। कई पशु पुरुषों ने महिला से विवाह का प्रस्ताव रखा, लड़ाई तक हो गई, पर महिला ने सभी को ठुकरा दिया और सफेद नाग को चुना। दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया कि वह एक ऐसे नाग को क्यों चुन रही है जो संतान भी नहीं दे सकता। बाकी लोग भी हंसे, पर महिला शांत रही। उसे मालूम था कि वह नाग एक रूपांतरित हो रहा ड्रैगन था। पिछले जन्म में उसी नाग ने ही उसे मरने से पहले बचाया था। अब उसने उसे निसंकोच चुना। दोस्त ने फिर ताना मारा, अपनी शक्ति बर्बाद न करना, कई संतानें पैदा करना, क्योंकि नाग के पास वो क्षमता नहीं। लोग क्रूरता से हंसे, लेकिन जब पास आए नाग ने हमला किया, उन्हें उड़ा दिया और ड्रैगन की दैवीय शक्ति से पूरा क्षेत्र हिला दिया। दोस्त ने हार नहीं मानी। उसने महिला पर बेवफाई का आरोप लगाया। नाग कुछ न बोला, बस महिला को उठा ले गया अपनी गुफा में। अगले दिन नाग ने कहा कि उसे पूर्वजों की वेदी पर जाना है, ताकि वह असली ड्रैगन बन सके। जाने से पहले उसने वादा किया कि जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। नाग के जाते ही दोस्त ने फिर अपना जादू चलाया। एक भेड़िया पुरुष से संबंध बनाकर उसका भ्रूण महिला में डाल दिया, लेकिन इस बार महिला के पास विकास की शक्ति थी। उसने अशुद्ध भ्रूण को दिव्य बना दिया। तभी दोस्त ने भीड़ इकट्ठा कर ली और सार्वजनिक रूप से उसे दोषी ठहराने आई। महिला जानती थी कि भ्रूण पूरी तरह न बना तो कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने जादुई ढाल खड़ी की। मुखिया हंसा और बोला, अगर तुम्हें भेड़िए इतने पसंद हैं तो हम तुम्हें 10 दे देंगे, क्योंकि वे प्रतियोगिता में नहीं आ रहे।